अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश यूसुफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे लोगों के सवाल होते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आके, मैसेंजर पे, इंस्टा पे मुझसे पूछते रहते हैं हमारा जॉब ऑफ़र आ गया ओमान से या हमारा वीज़ा प्रोसेस हो गया, उसके बाद के क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है ओमान ट्रैवल करने तक। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कि आपका अगर ऑफ़र लेटर आ गया है तो आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। अगर तो ये सारी आपकी चीज़ें हो चुकी हैं मुकम्मल, आपका वीज़ा भी आ चुका है, तो अब आपको ओमान ट्रैवल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एयरपोर्ट पर चाहिए होते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है ओमान ट्रैवल करने तक के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में वन बाय वन। तो वीडियो का पार्ट को स्किप नहीं करना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। और ओमान में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं और ओमान का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, इन सारी वीडियोस का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। आपकी काफ़ी सारी ओमान से रिलेटेड क्यूरीज जो हैं उसी में पूरी हो जाएंगी। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर तो आपका जॉब ऑफर अभी तक आया है, सिर्फ जॉब ऑफर लेटर आया है कि किसी कंपनी ने आपका इंटरव्यू लिया और आपको ऑफर लेटर भेज दिया, अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं उनको, और वीज़ा प्रोसेस के लिए कौन कौन से मेडिकल सेंटर जो हैं जहां से आप टेस्ट करवा सकते हैं और टेस्ट कहां से होगा। काफ़ी सारे ये भी पूछते हैं कि टेस्ट ओमान में आके देना होगा मेडिकल टेस्ट, या तो पाकिस्तान से मेडिकल करवा के भेजना होगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो ये सवाल करते हैं कि अगर आपका जॉब ऑफर लेटर आ चुका है, अब आपको पाकिस्तान से ही मेडिकल करवा के आपका जो है ओमान आएगा। मेडिकल सेंटर कौन से होते हैं, आपने गैमका की साइट पर जाना है, आप खुद भी उसका जो है टोकन बाय कर सकते हैं, या तो शार फैसल पे जहाँ आपका गैमका एक सेंटर है वहाँ पे आपको डॉलर लेता है, उसकी डॉलर में फ़ीस होती है, तो कन्वर्ट करके तकरीबन पाकिस्तानी अराउंड 6,000 5,500 जो है वो टोकन की फ़ीस होती है। उसके अलावा मेडिकल की फ़ीस होती है 19,000 रुपये। आपको पाकिस्तान से मेडिकल करवाना है। अच्छा, मेडिकल भेजना कैसे, देखें दो तरीके होते हैं। आप मेडिकल बाय कुरियर भी भेज सकते हैं जिसकी कॉस्ट अराउंड 10 to 12,000 है, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपना स्कैन कॉपी करके कलर आप अपनी कंपनी को भेजते हैं, वो यहाँ से प्रिंट निकाल के यहाँ का जो मेडिकल सेंटर है वहाँ से 2.5 ओमानी रियाल फ़ीस लेते हैं, उसको स्टैम्प करके ऑथोराइज़ कर देंगे, यस ये जो डॉक्यूमेंट है मेडिकल ये ओरिजिनल है और ये बंदा फिट है, फेक रिपोर्ट नहीं है। वो ज़्यादा कंपनीज़ क्या करती हैं कि वो ओरिजिनल यहाँ पर मंगवाती हैं, फिर वो ओरिजिनल ही उस मेडिकल सेंटर पे भेजती हैं स्टैम्प के लिए। काफ़ी सारी कंपनीज़ को ये नहीं पता होता है, बट स्कैन कॉपी पे भी काम हो जाता है। तो ये प्रोसीजर मैंने बता दिया मेडिकल का। मेडिकल के बाद अगर आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हुआ तो मेडिकल रिपोर्ट आप यहाँ भेजेंगे। 4 फोटोज़ होती हैं ब्लू बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ की, उसके अलावा एक पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होती है, फ्रंट पेज और लास्ट पेज। ये पाकिस्तानी के लिए बता रहा हूँ, इंडियंस का भी यही सेम प्रोसीजर होता है और बांग्लादेशियों का भी। तो ये प्रोसीजर होता है मेडिकल टेस्ट का। मेडिकल रिपोर्ट पे वीज़ा प्रोसेस होगा, वीज़ा ऑन दी स्पॉट आ जाता है, अब ऑनलाइन सब होता है। तो वंस आपका वीज़ा प्रोसेस हो गया, वीज़ा आपको कंपनी भेज देगी। अब आपने क्या करना है, उसके बाद क्या क्या फर्दर प्रोसीजर हैं जो आपको ट्रैवल करने में आसानी पेश आए, कोई मुश्किल पेश ना आए। आपका लगता है पासपोर्ट पे प्रोटेक्टर, वो कहाँ से लगता है, उसकी फ़ीस कितनी होती है। आप शार फैसल पर जाएंगे और वहाँ पे एक प्रोटेक्टर लगेगा आपके पासपोर्ट के ऊपर। ये रिकॉर्ड होता है कि कितने जो पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं वो बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं। ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक प्रोटेक्टर होता है जिस पे आपकी कंपनी का नाम, ओमान में जहाँ पे आपकी जॉब हुई है वहाँ पे उस कंपनी का नाम होता है, डेजिग्नेशन होती है, किस स्पॉन्सर कौन है, वो सब लिखा होता है। ये सारी डिटेल आपके प्रोटेक्टर जो है आपके पासपोर्ट पे लग जाता है। उसकी फ़ीस जो बैंक की फ़ीस होती है वो अराउंड 8 to 10,000 होती है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आप 14-15 हज़ार की कॉस्ट आएगी आपकी। तो बेहतर यही है कि आप खुद वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएँ, सुबह सुबह जाएं, आप खुद से ये सब प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, खुद आप प्रोसेस कर सकते हैं। ईजी सारे डॉक्यूमेंट दें, वो आपको प्रोटेक्टर लगा के दे देंगे। तो ये प्रोटेक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब आपकी जिस एयरलाइन की टिकट होगी वहाँ के टिकट बुकिंग ऑफिस से आपने जाके ओके टू बोर्ड करवाना है अपने वीज़ा के ऊपर। जो आपका वीज़ा होगा उसके ऊपर आप ओके टू बोर्ड करवाएंगे। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं ये जो वीज़ा है वैलिड है, एक्सपायरी डेट कोई मिस्टेक तो नहीं है वीज़ा में, सारी चीज़ें वेरीफाई करके ओके टू बोर्ड कर देते हैं वो आपको। उसके 500 लेते हैं वो, कुछ एयरलाइंस कंपनी लेती भी नहीं है, कुछ 500 लेती हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर करने हैं। अगर प्रोटेक्टर नहीं लगवाएंगे आप पासपोर्ट पे अपने, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते इसके बगैर, आपको एयरपोर्ट से ही रिटर्न कर दिया जाएगा भले आपके पास वीज़ा भी हो। उसके अलावा ये बात भी मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर ओमान में बाय लॉ आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट है फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्ट करवाना मैंडेटरी नहीं है। आप जो अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो आपको कंपनी की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी कंपनी कहे कि नहीं ये फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से अटेस्ट करवाएं तो आपको करवाना लाजमी, अदरवाइज बाय लॉ इधर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन कॉपी जो है अपनी कंपनी को भेज सकते हैं फॉर रिकॉर्ड पर्पज़ ओनली।
तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रोटेक्टर और स्टैम्प ओके टू बोर्ड की। ये दो चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपका पासपोर्ट मोर देन 6 मंथ उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए है, और ये तो वीज़ा प्रोसेस के टाइम पे ही आपसे पूछ लेते हैं, और वीज़ा प्रोसेस के टाइम पे अगर आपका 6 मंथ से कम एक्सपायरी होगी तो वीज़ा ही प्रोसेस नहीं होगा। ये पहले की बातें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है, आपको कुछ जानना है, कुछ समझ नहीं आया, तो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी आप वीडियो लिस्ट में जाकर देखें। आपको उससे रिलेटेड अगर वीडियो ना मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं किस चीज़ पर, किस टॉपिक पे, किस इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे आप देखना चाहते हैं कि मैं उस पर आपको बताऊं, तो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।